नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लामा। हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भाजपा की सरकार बनने के बाद बीजेपी फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है, एक्टिव नजर आ रही है, सक्रिय दिखाई दे रही है। तो वही किसी भी तरीके से अधिकारी और सरकारी कर्मचारियों को बख्शने के मूड में दिखाई नहीं पड़ती। अब भाजपा की निगाहें जहां तमाम सरकारी विभागों पर, सरकारी अधिकारियों पर और सरकारी कर्मचारियों पर टिकी हैं, सभी को सुधारने का काम भाजपा कर रही है। तो वहीं अब तमाम सरकारी व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त करने का काम भाजपा ने शुरू कर दिया है, जिसकी शुरुआत कर दी गई है बीपीएल राशन कार्डों के माध्यम से। क्योंकि अब हरियाणा प्रदेश के अंदर बीपीएल राशन कार्ड कटने शुरू होने वाले हैं, बीपीएल राशन कार्ड काटने का सिलसिला शुरू होने वाला है और अभियान भी अब धीरे धीरे जोर पकड़ने वाला है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के साथ साथ बीपीएल राशन कार्ड काटने वाली टीमें भी एक्टिव हो चुकी हैं, सक्रिय हो चुकी हैं, जो प्रदेश भर में हर जिले के अंदर, हर मंडल के अंदर जाकर डिपो धारकों को संदेश देकर और तमाम राशन कार्डों की जांच करेंगी और जांच पड़ताल में जो भी खामियां पाई जाएंगी, ठीक उसी तरीके से बीपीएल राशन कार्ड का गलत फायदा उठाने वाले लोगों को सजा भी मिलेगी, उन पर कार्रवाई भी होगी, एक्शन भी होगा। आपको बता दें कि इस छटनी को किस तरीके से सिरे चढ़ाया जाएगा, यानी कि भाजपा की तरफ से जो टीमें सक्रिय की गई हैं, जो इस पूरे मामले की, इस विषय की जांच करने वाली हैं, छानबीन करने वाली है और जिनके द्वारा बीपीएल राशन कार्ड जितने भी फर्जी तरीके से बने हुए हैं, जितने भी बीपीएल राशन कार्डों का दुरुपयोग किया जा रहा है या फिर गलत तरीके से फायदा उठाया जा रहा है, उनको कैसे छाटा जाएगा, इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि बीपीएल राशन कार्ड एक ऐसा सरकारी दस्तावेज है जिसके माध्यम से न केवल गरीब लोगों को फायदा मिलता है, अनाज मिलता है, राशन मिलता है, बल्कि इसके साथ साथ बीपीएल राशन कार्ड धारक को अन्य कई सरकारी स्कीमों का, कई सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, फायदा भी मिलता है। और कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सब लोग चाहते हैं, तमाम लोग चाहते हैं कि उनको भी ये लाभ मिले और जिसके लिए वो फर्जी तरीके से बीपीएल राशन कार्ड भी बनवा लेते हैं। अब ये सब चीजें सरकार की नजरों में आ चुकी हैं, सरकार की निगाहों पर चढ़ चुकी हैं और इसी को देखते हुए, इसी फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए, इसी तरीके के फर्जी लोगों को सजा देने के लिए और उन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार एक्टिव हो चुकी है। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से, खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से भी तमाम डिपो धारकों को संदेश भेजने शुरू कर दिए गए हैं और कहीं ना कहीं उनको पहले ही इत्तला किया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है कि जो भी लोग बीपीएल राशन कार्ड का फर्जी तरीके से फायदा उठा रहे हैं, या तो वो खुद ब खुद सरेंडर कर दें, अन्यथा आने वाले समय में उनको इसका भारी भरकम नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके लिए बड़ी कार्रवाई झेलने को तैयार रहना पड़ेगा। अब आपको बता दें कि इन कार्डों की छटनी कैसे होगी। सबसे पहले सरकार ने इसको लेकर कई मापदंड तय किए हैं। सबसे प्रथम मापदंड है वो ये कि एक साल के अंदर अगर कोई व्यक्ति 20,000 से ज्यादा का बिजली बिल भरता है, तो ऐसे में अगर उसका बीपीएल राशन कार्ड पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई निश्चित तौर पर होगी। जिन भी लोगों के पास पक्का मकान है, जिनके पास 3 पहिया 4 पहिया वाहन है या फिर 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन के जो भी लोग मालिक हैं या फिर जिनकी तय वार्षिक आय से अधिक आय है, उन सभी लोगों के जांच पड़ताल के बाद कार्रवाई में शामिल किया जाएगा, उन सभी पर एक्शन लिया जाएगा। अगर उन लोगों का बीपीएल राशन कार्ड पाया जाता है और वो लगातार उस कार्ड का फायदा उठा रहे हैं या फिर सरकार की नजरों से देखें तो उसका दुरुपयोग कर रहे हैं, सरकारी राशन जो कि गरीब लोगों के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है उसमें घपला कर रहे हैं, घोटाला कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सबसे पहले प्राथमिकी यानी कि एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी और उसके बाद जांच पड़ताल के बाद उनके ऊपर निश्चित सजा का प्रावधान तय किया जाएगा। वैसे आपको बता दें कि सरकार की तरफ से पहले ही ये चेतावनी दे दी गई है, खाद्य आपूर्ति विभाग की तरफ से भी ये चेतावनी स्पष्ट तौर पर और 2 टूक शब्दों में दे दी गई है कि जो लोग तय सीमा तक, तय तारीख तक, डेडलाइन तक अपने आप सरेंडर नहीं करते हैं, जो लोग उसके बावजूद भी इससे आगे भी अगर बीपीएल राशन कार्ड का गलत दुरुपयोग करते हुए पाए जाएंगे तो जांच पड़ताल के बाद उन सभी लोगों से, जब से बीपीएल राशन कार्ड पंजीकृत हुआ है, रजिस्टर हुआ है, उस तारीख से लेकर और जब तक उन्होंने
आखिरी समय तक वो राशन प्राप्त किया है। तमाम जितनी भी सरकारी स्कीमों को फायदा उठाया है उन सभी की वसूली की जाएगी, उन सभी को वापस लिया जाएगा। और इसमें एक और खास बात यह है कि सरकार ने यह तय किया है कि उन सभी लोगों से जितनी भी वसूली होगी वो मार्केट रेट पर होगी, यानी कि बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से जो अनाज उनको न्यूनतम मूल्य पर मिलता है, जिस तरीके से आपको बता दें कि 2 रुपए में गेहूं, 5 रुपए के अंदर चावल और जितने भी जो है सरकारी राशन कम से कम कीमतों में उनको जो मिल रहा था उन सभी की वसूली उस रेट पर नहीं बल्कि मार्केट रेट पर, यानी कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर अगर 1 किलो आटे का रेट मार्केट के अंदर 50 रुपए है तो उसकी वसूली 50 रुपए से की जाएगी, ना कि एक डिपो के रेट पर। ऐसे में तमाम फर्जी बीपीएल राशन कार्ड धारक अब सहमे सहमे घूम रहे हैं, डरे डरे नजर आ रहे हैं, उन सभी के पसीने छूट रहे हैं कि कैसे इस मामले से निपटा जाए। हालांकि सरकार ने डेडलाइन दी है, एक सीमा तय सीमा निश्चित की है, वो भी आपको बहुत जल्द बता दी जाएगी कि कौन सी तारीख तक आप सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि अगर तय सीमा तक, तय तारीख तक सरेंडर खुद ब खुद नहीं करती तो उसके बाद सरकार हरकत में आएगी, विभाग हरकत में आएगा, अधिकारी हरकत में आएंगे और जांच पड़ताल के बाद जो भी सजा का प्रावधान होगा उसी तरीके से फर्जी लोगों से, फर्जी बीपीएल राशन कार्ड धारकों से निपटा जाएगा। ये राशन कार्ड को लेकर, बीपीएल राशन कार्डों को लेकर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की हरियाणा प्रदेश से जुड़ी हुई, क्योंकि हरियाणा सरकार अब एक्टिव हो चुकी है। हरियाणा सरकार जो लगातार सरकारी विभागों पर शिकंजा कसने का काम कर रही है, सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को टाइट करने का काम कर रही है, जहां पर खामियां पाई जाती है वहां पर सीधा सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया जाता है। वो सरकार किसी भी सूरत में अब फर्जीवाड़े, घोटाले और घपले झेलने वाली नहीं है। जो भी लोग फर्जीवाड़े में शामिल होंगे या फिर जिन भी लोगों के द्वारा यह फर्जीवाड़ा किया जा रहा होगा, जो भी फर्जी बीपीएल राशन कार्ड के माध्यम से राशन प्राप्त कर रहे हैं, सरकारी स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं, जबकि वो अनिवार्य नहीं है बीपीएल राशन कार्ड के लिए, तो ऐसे में उन सभी लोगों की अब सामत आने वाली है। हरियाणा प्रदेश की जनता सरकार के इस कदम को लेकर क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।